जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है केशव चंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब क्लास कॉमर्स क्लासेस विद शर्मा जी। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है कॉमर्स क्लासेस विद शर्मा जी, इसमें आप लोग कॉमर्स के विभिन्न टॉपिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल का मेन उद्देश्य जो है वो यही है कि कॉमर्स के अलग अलग टॉपिक्स पे जानकारी प्रोवाइड करना बच्चों को। तो ऐसे ही हम लोग फ्रॉम द बिगनिंग बेसिक से ही हम लोग देखेंगे और कॉमर्स के अलग अलग टॉपिक्स जैसे हैं, जैसे कॉमर्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट्स हो गया, बिजनेस हो गया, बैंकिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सारे विषय के सारे टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग वेरी बिगनिंग से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट वाला सेक्शन। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का अकाउंट का जो सेक्शन है उसका एक टॉपिक है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग, इसको कहते हैं पुस्तपाल। पुस्तपाल दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग लेखांकन का परिचय वाला चैप्टर है, जिसमें से सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बुक कीपिंग यानी पुस्तपालन होता क्या है। तो देखिए, पुस्तपालन जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पुस्तपालन जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बुक और कीपिंग। बुक और कीपिंग, देखिए, बुक का सामान्य अर्थ होता है पुस्तक। बुक का सामान्य अर्थ होता है पुस्तक, जबकि कीपिंग का अर्थ होता है रखना। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि बुक कीपिंग अर्थात पुस्तपालन का मतलब होता है पुस्तकों को रखना। लेकिन कॉमर्स की भाषा में ऐसा नहीं है। पुस्तकों को रखना पुस्तपालन नहीं कहलाता है, बल्कि क्या है, देखिए, जितने भी व्यवसायिक लेन देन हैं, जितने भी व्यापारिक लेन देन होते हैं, उनको नियमानुसार, नियम और सिद्धांतों के अनुसार निश्चित पुस्तकों में लिखने की कला को क्या कहते हैं, पुस्तपालन कहते हैं। पुस्तपालन की परिभाषा देखा जाए, वैसे तो देखा जाए पुस्तपालन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बुक और कीपिंग। बुक का अर्थ होता है पुस्तक और कीपिंग का अर्थ होता है रखना। तो ऐसे कुल मिला जुला के इन दोनों को मतलब सामान्य रूप से देखा जाए तो पुस्तकों को रखना पुस्तपालन है, लेकिन नहीं, सामान्य भाषा में ऐसा है, लेकिन कॉमर्स की भाषा में पुस्तपालन का अर्थ ये नहीं होता है। पुस्तपालन का अर्थ कॉमर्स की भाषा में, वाणिज्य की भाषा में पुस्तपालन का अर्थ होता है, क्या होता है कि व्यवसायिक लेन देनों को, व्यवसायिक लेन देन को नियम और सिद्धांतों के अनुसार क्या करते हैं, नियम व सिद्धांतों के अनुसार, नियम व सिद्धांतों के अनुसार निश्चित पुस्तकों में लेखा करना। निश्चित पुस्तकों में लेखा करना क्या होता है, पुस्तपालन कहलाता है। तो पुस्तपालन का अर्थ ये हो गया, यानी पुस्तपालन क्या होता है, व्यवसायिक लेन देन को नियम और सिद्धांतों के अनुसार जो है निश्चित पुस्तकों में लेखा करना होता है पुस्तपालन, बुक कीपिंग। अब थोड़ा पुस्तपालन के इतिहास के बारे में हम लोग जान लें। तो देखो, पुस्तपालन का जो बुक कीपिंग का जो इतिहास है, ये सन जो है 1494 ईस्वी में, 1494 ईस्वी में इटली में इसकी शुरुआत हुई थी। सन 1494 ईस्वी में इटली में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके प्रारंभकर्ता जो हैं, इसके प्रारंभकर्ता जिसे कहा जाता है जनक, तो पुस्तपालन के जो जनक हैं ये ल्यूकस पैसियोली हैं। ल्यूकस पैसियोली की सबसे पहला एक प्राथमिक पुस्तक जो था उसका नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस, जो प्रारंभिक रूप से गणित की पुस्तक थी।
इसी डी कंप्यूटर सेट स्क्रिप्चरिस जो प्रारंभिक रूप से यानी स्टार्टिंग में ये मुख्य रूप से गणित की पुस्तक थी, इसी के एक भाग से निकाल के जो है पुस्तपालन यानी लेखांकन लिया गया था। तो ल्यूकास पेसियोली को ही जो है क्या कहा जाता है, बुक कीपिंग या लेखांकन का जनक कहा जाता है। इनका पुस्तक का नाम जो था वो था डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरिस था, ये जो था डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरिस, ये मुख्य रूप से क्या था, गणित की पुस्तक थी, इसी के एक भाग से लेखांकन निकाला गया। तो ल्यूकास पेसियोली को माना जाता है लेखांकन या पुस्तपालन के जनक, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1494 ईस्वी में हुई थी, इटली में हुई थी। तो दोस्तों ये पुस्तपालन क्या होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसके प्रारंभकर्ता कौन माने जाते हैं, हम लोग आज ये देखे हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो को मतलब बनाने के लिए और प्रोत्साहित हों। और मैं बता दूं कि ये क्लास जो है कक्षा ये 9th और 11th